नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेड एप्रन की इंटेग्रिटी और हिडन इंटरनल क्रैक्स का साइंस। आप सभी जानते हैं कि लेड एप्रन हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हो अगर आपका लेड एप्रन बाहर से बिल्कुल सही दिख रहा हो, लेकिन अंदर से फेल हो चुका हो और आपको इसका पता भी ना हो? यही है आज का हमारा टॉपिक, इनविजिबल डेंजर यानी हिडन इंटरनल क्रैक्स। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब समझते हैं असली खतरा, हिडन इंटरनल क्रैक्स। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर लेड एप्रन बाहर से सही दिख रहा है, तो क्या वह सेफ है? इसका जवाब है नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिडन इंटरनल क्रैक्स हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और यही सबसे बड़ा डेंजर है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रैक्स आते कैसे हैं। जब हम एप्रन को बार बार फोल्ड करते हैं, जब उसे सही तरीके से स्टोर नहीं करते, जब रफ हैंडलिंग होती है, और जब मटेरियल पुराना हो जाता है, एजिंग, तब एप्रन के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस और मटेरियल फटीग। इससे अंदर छोटे छोटे माइक्रोफ्रैक्चर्स बनने लगते हैं और धीरे धीरे ये बड़े क्रैक्स में बदल जाते हैं। अगर मॉइस्चर, नमी हो तो डैमेज और तेजी से बढ़ता है। इसी को कई बार लीड फटीग या लीड रॉट भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि क्रैक्स होने पर क्या होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर क्रैक बनता है वहां लेड की शील्डिंग खत्म हो जाती है और उस जगह से रेडिएशन सीधे पास हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्रोटेक्शन खत्म और आपका रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ गया। यहाँ तक कि बहुत छोटा क्रैक भी डेंजरस हो सकता है। अब समझते हैं कि क्रैक्स होने पर क्या होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर क्रैक बनता है वहां लेड की शील्डिंग खत्म हो जाती है और उस जगह से रेडिएशन सीधे पास हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्रोटेक्शन खत्म और आपका रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ गया। यहाँ तक कि बहुत छोटा क्रैक भी डेंजरस हो सकता है। अब समझते हैं सेफ्टी रूल्स और गाइडलाइंस। रेडिएशन प्रोटेक्शन में सिर्फ लीड एप्रन पहनना ही काफी नहीं है, उसकी कंडीशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है। हर साल एक्सरे टेस्ट, ताकि अंदर के हिडन क्रैक्स पता चल सकें। रेगुलर इंस्पेक्शन, छोटे डैमेज को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए। डैमेज मिले तो तुरंत रिप्लेस, क्योंकि क्रैक्ड एप्रन प्रोटेक्शन नहीं देता। आजकल AI बेस्ड सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है, जो छोटे क्रैक्स को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। अब समझते हैं कि एप्रन कब डिस्कार्ड करना चाहिए। अगर एप्रन में क्रैक्स मिलते हैं तो उसे तुरंत डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि वह अब रेडिएशन को इफेक्टिवली नहीं रोक पाएगा और वह अनसेफ हो चुका है। ऐसे एप्रन का यूज करना हेल्थ के लिए डेंजरस है। अब बात करते हैं एप्रन की लाइफ कैसे बढ़ाए। केयर टिप्स। विद्यार्थियों, प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है। अगर आप सही केयर करेंगे तो एप्रन ज्यादा समय तक सेफ रहेगा। उसे कभी फोल्ड मत करें, हमेशा हैंगर पर टांग कर रखें। राउंडेड हैंगर बेस्ट है। ड्राई एनवायरनमेंट में रखें। हर साल टेस्टिंग जरूर कराएं, क्योंकि फोल्डिंग से स्ट्रेस बढ़ता है और क्रैक्स जल्दी बनते हैं। आखिर में हम बात करते हैं कंक्लूजन की। स्टूडेंट्स, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे,
रेडिएशन प्रोटेक्शन सिर्फ इक्विपमेंट होने से नहीं होता, बल्कि उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। लीड एप्रन तभी सेफ है जब वो अंदर से भी इंटैक्ट हो। हिडन क्रैक्स सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते। इसलिए हमेशा याद रखें, सिर्फ बाहर से सेफ दिखना काफी नहीं, अंदर से सेफ होना भी जरूरी है।